अब यहां पर एक दो तस्वीरें मैं और दिखाना चाहूंगा। संजय सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार एक चुनौती देते दिख रहे थे ईडी को कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है कि आओ और भाई मुझसे दूरी बनाकर रखो 5 गज की, मेरे साथ दिखोगे तो ईडी आपको भी धर दबोचेगा। वो अभी पोस्टर आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो जो चुनौती दे रहे थे वो चुनौती स्वीकार ली जैस्मिन ईडी ने और गिरफ्तारी हो गई। यहां तो लेने के देने पड़ गए, ताल ठोकी जा रही थी, जेल मिल गई। तो इसका मतलब साफ है संदीप जी कि अगर आप ईडी को खुली चुनौती देते हो कि आप सबूत लाइए, तो ईडी को सबूत से कोई लेना देना नहीं है, आपको आके आपके घर में दबोच लेगी। ये तो साफ दिख रहा है। और आपने एक सवाल पूछा कि क्या ये भ्रष्टाचार पे वार है, तो मैं इसका सीधा जवाब देता हूँ कि ये भ्रष्टाचार पर वार नहीं है, ये खुलेआम गुंडागर्दी की जय जयकार है। अब ये एक अमृतकाल का इनका डेफिनेशन बन गया है कि जो पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य पे दिन रात काम कर रही है, अपने कामों की चर्चा कर रही है, इसके ऊपर आपको कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप ईडी सीबीआई छोड़ेंगे। और ये जो तथाकथित शराब घोटाला है, उसका मैं केवल एक आंकड़ा दे दूं आपके दर्शकों को संदीप जी। देश के इतिहास में ये इससे गहरा पॉलिटिकल विछंट नहीं हुआ होगा किसी भी राजनीतिक पार्टी का। मैं क्यों ये कह रहा हूं, पिछले 1.5 साल से इस पे पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है, हजारों ऑफिसर्स इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 1,000 से ज्यादा रेड देश भर में डल चुकी है ये दिल्ली शराब घोटाले पे, लेकिन आज तक भी चवन्नी तक की पैसा उनको अब तक मिला नहीं है। तो ये जो बात हो रही कि घोटाला हो गया, ये कैसा घोटाला है जहां पे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ गया, एक चवन्नी की जो हेराफेरी का आपको कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हो। पर और उसका ये इसमें दूसरा अलग एक पक्ष पहलू भी की है बहुत इंटरेस्टिंग है जैस्मिन, संदीप जी जैस्मिन दूसरा कि पक्ष ये जब है। बात आती है नहीं, गवाहों दूसरा की, पक्ष तो ये है, एक नहीं दो 26 नहीं 26 फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, जमानत तो उन्हें भी नहीं मिल रही। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अदालतों पर विश्वास नहीं? अगर ये निराधार आरोप होते तो अदालत से जमानत ना मिलती क्या मनीष सिसोदिया को? संदीप जी, हम जानते हैं कि देश में कानून व्यवस्था हमारा पूरा विश्वास है और टाइम मिल सकता है, लेकिन हमें जस्टिस जरूर मिलेगा। और आप बखूबी जानते हैं, आप लॉ को समझते हैं कि बेल को अगर देरी से मिलती है, अभी भी इनकी बेल ठुकराई नहीं गई, आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी हियरिंग चल रही थी। बेल का ठुकराना या फिर लेट मिलना, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आपने कोई आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सच है, वो कोर्ट खुद कहता है। तो मेरे ख्याल से हमें ये चीजें नहीं कहनी चाहिए। ये भाजपा कह सकती है कि आपको बेल मिलने पे देरी क्यों मिल रही है, लेकिन ईडी का काम है सबूत सामने पेश करे। चार्जशीट अभी भी कह रहे कि नहीं हम इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो आप अगर 10 साल इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो क्या 10 साल आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डालोगे? ये है आपकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की परिभाषा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं संदीप जी, एक नहीं दो नहीं 5 ऐसे गवाह हैं जिन्होंने पहले कहा था कि नहीं ये सरकारी गवाह बनने वाले हैं, वो कोर्ट में जाके कहते कि हमें थप्पड़ मारा गया, हमारे परिवार के ऊपर दबाव डाला गया कि जब तक आप आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लेंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से इनके ऊपर भी संजय जी किसी गवाह ने कहा कोई सबूत तो है नहीं इनके पास। मैं आज भी कहता हूं कि एक चवन्नी भर का कोई ये मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, ईडी इसलिए इसमें इन्वॉल्व हुई है। एक चवन्नी की आपने रिकवरी करी नहीं है, लेकिन आप एक एक के बाद एक सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हो। मेरे ख्याल से ये आज इंडियन दिनेश डेमोक्रेसी के अरोड़ा, लिए ब्लैक डे है और ये पूरी ईडी दुनिया को दिखा सीधा रहा है कि आरोप लगा मोदी रही जी है। आगे दिनेश अरोड़ा जो इस कथित शराब घोटाले में आरोपी था वो अप्रूवर हो गया। एक मिनट सुनिए ना जैस्मिन, वो अप्रूवर हो गया, सीबीआई ने उसे क्लीन चिट दे दी, वो रिहा भी हो गया, ईडी ने फिर गिरफ्तार किया। वो कहता है कि संजय सिंह से मुलाकात के चलते मेरी मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से भी बातचीत हुई, मनीष सिसोदिया को 32 लाख रुपए का चेक दिया। तो ये तो सीधे आरोप, एक आरोपी जो अप्रूवर हो गया है, तो क्या संज्ञान नहीं लेगी कोई भी जांच एजेंसी ऐसे आरोपों का?
नहीं तो इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि नहीं करेंगी? 15 साल से आपकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चेक आपने चेक की बात करी, मुझे बताइए अगर ऐसा कुछ मिला तो चेक नंबर या चेक की डिटेल्स रिलीज कर दें, ये दिखा दें कि इन्होंने ये फला फला आदमी ने फला फला आदमी को दिया। देखिए ये कही सुनी जो चीजें हैं, एक हिसाब से कि आपने किसी को दबोच लिया, उस पर दबाव डाल दिया। और मैंने कहा आपको कि 5 ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कोर्ट के सामने कबूल किया है कि हमको थप्पड़ मारा गया, हमको गुंडागर्दी करी गई, हमसे डरा धमका कर हमसे ये सबूत, ये लोग बयान लेना चाह रहे हैं, सबूत अभी भी कुछ नहीं है ईडी के पास। इतनी अगर 1000 रेड हो गई, इतने सारे आपने पेपर्स देख लिए होंगे, आपके पास एक सबूत नहीं मिला, तो ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है? ये पॉलिटिकल बिचंट नहीं है तो क्या है? ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।